तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कैनरा बैंक लिमिटेड के बारे में, जिसका अभी जो प्राइस चल रहा है 104.54 चल रहा है। इस प्राइस के रेंज पे ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करें आज के दिन या पिछले एक हफ्ते से, तो ये लगातार गिरता हुआ नजर आया। आज 0.5% ये गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर पिछले एक महीने से हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट 2% का पॉजिटिव रिटर्न दे रखा है यहाँ पर। अगर सबसे पहले हम बात करें स्कोर कार्ड की, तो अकॉर्डिंग टू टिकट टैप परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि यहाँ पे एंट्री पॉइंट गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स में हमें यहाँ पे एंट्री पॉइंट टिकट टैप के हिसाब से एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है, मगर इसमें अच्छी नजर आती हुई दिख रही है, तो जो कि अच्छी बात निकल के आ रही है कैनरा बैंक के अंदर। रेड फ्लैग्स की बात करें, किसी भी तरह के रेड फ्लैग जोन में ये स्टॉक्स अभी ट्रेड नहीं कर रहा है। अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें, 13 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें से 62% लोगों ने बाय की रिकमेंडेशन दी है। अगर हम लोग कैनरा बैंक के अंदर रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 2 सालों में आपको 128% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर वहीं कंपेयर कर ले पिछले एक साल से, तो एक साल में आपको ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न बना के दिया। पिछले 6 महीने से लगातार ये गिरता हुआ नजर आ रहा है ये स्टॉक्स, यानी कि 14% का नेगेटिव रिटर्न अभी तक ये दे रखा है पिछले 6 महीने से। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ द शेयर इसके कहीं ना कहीं प्रमोटर्स के पास होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये जो है कैनरा बैंक एक पीओसी सेक्टर्स की बैंक है। यहाँ पर आप देखिएगा लगभग 63% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। पब्लिक की बात करें तो लगभग 14% की हिस्सेदारी है। डीआईएस की बात करें तो लगभग 11.5% की हिस्सेदारी है। एफआईएस की बात करें तो उसके पास भी ऑलमोस्ट 11.5% की हिस्सेदारी है। यानी कि ओवरऑल हम लोग बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में, तो अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर। ये अगर हम लोग कॉर्पोरेट एक्शन में बात कर ले डिविडेंड के तौर पर इसने कितना पैसा बना के दिया अब तक में, तो 14 जून 2024 को इसने ₹3.22 का डिविडेंड अनाउंस किया था। 14 जून 2023 की बात करें तो वहाँ पर 12 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया था। 15 जून 2022 की बात करें तो वहां पर ₹6.5 का डिविडेंड दिया था। यानी कि अच्छा हेल्दी डिविडेंड आपको देते हुए आ रही है कंटिन्यू पिछले 3 सालों से। इस स्टॉक्स में हमें स्प्लिट भी देखने को मिली थी, जो 14 मई 2024 को हुई थी। ₹10 के फेस वैल्यू से ये स्प्लिट होकर अब ₹2 के फेस वैल्यू पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग सबसे पहले लेवल्स की बात करें, ₹100 का जो इसका जो लेवल्स है वो एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर ये ऊपर के लेवल से अभी और करेक्शन दिखाती है तो ₹100 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली आप पोजीशन बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं यहाँ पर, मगर एसएल आपका ₹100 का होना चाहिए। अपसाइड के टारगेट के लिए बात करें तो इनिशियल टारगेट आपका 110 का होना चाहिए, जो कि ये लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है। तो 110 के टारगेट से हम लोग यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। अगर हम लोग बात करें अपसाइड की, तो इसके अंदर अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड में ये आपको कहीं ना कहीं ₹125 के आसपास भी जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये कोई भी स्टॉक्स आपका सीधे एक ही वक्त तेजी नहीं दिखाएगी। ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, इस तरह का पैटर्न फॉलो करेगा और ये आपको हमको लगता है 125 तक इजिली जा सकता है। अगर हम लोग बात करें डाउन साइड में स्टॉप लॉस के लिए, तो पहला स्टॉप लॉस जो मेजर स्टॉप लॉस है वो ₹100 का होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉप लॉस की बात करें वो ₹88 का है। तो ₹100 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि इसमें हाल ही में स्प्लिट भी देखने को मिली थी। ये जो चार्ट देख रहे हैं स्प्लिट के बाद कहीं ना कहीं एडजस्ट किया हुआ चार्ट है। अगर 1 डे की जगह पर हम लोग 1 वीक के टाइम पे में बात करें तो क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे ₹100 का लेवल जो निकलता हुआ आ रहा है वो ₹100 का लेवल ये है। तो ये लेवल्स से आप लोग यहाँ पर खरीदारी करना चाहते हो तो कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो लेवल्स में 88 के बता रहा हूँ वो आपका ये लेवल है। तो यहाँ पर ₹100 के बाद अगर हम लोग बात करें 88 का एक अच्छा सपोर्ट है। ये 88 का लेवल है, ये ₹100 का लेवल्स है। तो इसलिए यहाँ से अगर हम लोग अपसाइड के लिए जाना चाहें तो 110 का टारगेट इजिली हमारा अचीव हो सकता है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कैनरा बैंक लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही शानदार स्टॉक्स है। जैसे ही पीयूसी सेक्टर्स में वापस से तेजी देखने को मिलेगी, खासकर बैंक के सेक्टर्स में, तो वहां पर आपका कैनरा बैंक फिर तेजी से दौड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो लंबे समय के लिए अगर आप रखना चाहते हो डेफिनेटली आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ₹120 का टारगेट भी आपको इजिली इसमें अचीव होता हुआ दिख सकता है। तो मेरे चैनल पर जो पहली बार प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।